स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन भाग क्रमांक 186। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 186, श्लोक क्रमांक 31 और नाम क्रमांक 170। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः। अतीन्द्रियो महामायो महोत्साह महाबलः। ओम महामायाय नमः। ओम तत्सत। परमात्मा अतीन्द्रिय अर्थात इंद्रियातीत होते हुए भी इंद्रिय गोचर जिस शक्ति के द्वारा होता है, अब उस माया शक्ति के विषय में भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी से कहते हैं, भगवान महामाय है। महामाय का अर्थ होता है मायावियों पर भी माया डालने वाले, अर्थात महान मायावी। भाष्यकार लिखते हैं, मायाविनाम अपि मायाकारित्वात् महामायः। और गीता जी का यह प्रमाण देते हैं, मम माया दुरत्यया। मायावियों पर भी माया फैला देते हैं, इसलिए वे महामाय है। मेरी माया अति दुस्तर है, ऐसा भगवान का वचन है। भगवान माया की सहायता से इस जगत का सर्जन, पालन और संहार करते हैं। यह जो कुछ भी हमें संसार दिखाई दे रहा है ना, सो सब माया का ही चमत्कार है। एक पानी के बूंद से इतना बड़ा शरीर निर्माण करना, यह कोई साधारण चमत्कार नहीं है। इस संसार की प्रत्येक वस्तु एक अद्भुत चमत्कार ही है। भागवत जी में अपनी माया के विषय में भगवान कहते हैं, रीतेऽर्थं यत् प्रतीयेत
न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। 2:9-33। वास्तव में न होने पर भी यह अनिर्वचनीय संसार मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में वैसा ही दिखाई देता है जैसे दृष्टि दोष के कारण आकाश में 2 चंद्रमा प्रतीत होते हैं, अथवा आकाश मंडल के नक्षत्र में विद्यमान होने पर भी राहु की प्रतीति नहीं होती। उसी प्रकार मैं विद्यमान होते हुए भी मेरा दर्शन नहीं होता। इसे ही मेरी माया समझना चाहिए। जो सत्य को छिपा दे और असत्य को प्रकट कर दे वही अनिर्वचनीय माया है। माया ब्रह्म की शक्ति है, इसलिए ब्रह्म से अलग नहीं है। श्रुति ने भी कहा है, मायांतु प्रकृतिम विद्धि मायिनंतो महेश्वरः। माया तो प्रकृति को जानो और मैं महेश्वर जो हूं ना, मैं मायावी हूं, ऐसा जान लो। स्मृति ने भी कहा है, मम माया दुरत्यया। गीता जी कहते हैं कि मेरी माया कैसे है? दुस्तर है। माया के अनेक नाम हैं, जैसे अविद्या, उसको अक्षर कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं, जगत बीज कहते हैं, अव्याकृत आदि अनेक नाम है माया के। गोस्वामी जी ने माया का वर्णन किया है, मैं अरु मोर तोरत माया जेहि बस कीन्हे जीवन काया गो गोचर जह लगी मन जाए सो सब माया जानहु भाई। इस प्रकार मैं और मोर तोरते माया जेहि बस कीने जीव निकाया और गो गोचर जह लगी मन जाई सो सब माया जानहु भाई। अर्थ सरल है। यह माया किस प्रकार की है, इसका वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। यह माया मानो मृग जल की बाढ़ के समान है, अथवा यह माया मानो गंधर्व नगर की रचना के समान है, अथवा यह माया स्वप्न के राज्य सिंहासन के समान है, अथवा यह माया चित्र की ज्वाला के अग्नि के समान है, अथवा यह माया दर्पण के सुवर्ण हार के समान है, अथवा यह माया रज्जु सर्प के समान है, अथवा यह माया शुक्ति रजत के समान है, अथवा यह माया स्थाणु पुरुष के समान है, अथवा यह माया मृग मरीचिका के समान है, अथवा यह माया अमावस की रात का अंधकार जैसे एक टोकरी में भरा जाए और उसे दोपहर की धूप में सुखाने के लिए रख दिया जाए, ऐसी माया है ये। जैसा ये असंभव है वैसे माया भी असंभव है। अथवा पंगु व्यक्ति अंतरिक्ष में दौड़कर गया
और उसने आकाश का छिलका उतारकर उसमें वायु को चिरकर उसका एक टुकड़ा बांध कर ले आया। कितनी सुंदर बात है। हो सकता है क्या? नहीं, वैसे माया है। अथवा कोई एक वंध्या पुत्र मृगजल की नदी में शुक्ति रजत के पात्र में रात को मछलियां पकड़ रहा हो। देखो, ऐसे ही वर्णन करते हैं इस माया का। अथवा सांप के पैर किसी ने बालू की रस्सी से बांध दिए हो। अथवा वड़वानल की अग्नि में जैसे कौवे बड़े आनंद के साथ खेल रहे हो। अथवा मच्छर ने कल्पांत बिजली को निगल लिया हो। मेरे भाई, ये सब बातें जितनी झूठी है ना, माया भी उतनी ही झूठ है। तो भी अज्ञानी जीव माया में फंसते हैं। यही एक बड़ा आश्चर्य है। भगवान अपनी अवतार लीला में बचपन में ही अनेक प्रकार की माया करके अनेक प्रकार के चमत्कार दिखाते रहते हैं। जैसे पुतना उद्धार, ब्रह्मा जी को मोहित करना, शक्टासुरवध, तृणावर्तवध, गोवर्धन धारण, ये सब लीला चमत्कार मात्र ही तो है। लेकिन अज्ञानी लोग इसको नहीं जानते। भगवान जिस पर कृपा करते हैं ना, वे ही महात्मा इस माया से तर जाते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। क्षुद्र अहंकार छोड़कर जो मुझको ही शरण में आते हैं, वही व्यक्ति इस माया से तर जाते हैं। इसलिए भाई, हम सब लोगों का हित इसी में है कि हम भगवान की शरण में जाए और इस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाए। इस जन्म में आकर हमें यही करना है। भगवान ने कहा कि मेरी शरण में आओगे तो मैं तुमको तार दूंगा। इतना बड़ा आश्वासन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दे सकता है? आइए हम सब मिलकर भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान का ही आश्रय लेते हैं और अपने जीवन में आनंद मंगल में रहते हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरि ओम।